दोस्तों मुझे सफलता का शॉर्टकट मिल चुका था और ये कोई इलीगल या फेक ट्रिक नहीं, ये एक रियल ट्रिक है जो काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग इसे जानते हुए भी फॉलो नहीं करते। मैं भी पहले शॉर्टकट के नाम पर हर पॉसिबल चीज़ ट्राई करता था, लाइक यूट्यूब वीडियोस, मोटिवेशनल रील्स, हाउ टू गेट सक्सेस फास्ट, ऐसे टाइप वाले कंटेंट में हर जगह एक ही चीज़ दिखती थी, मेहनत करो, टाइम लगेगा। और ऑनेस्टली मुझे ये सुनकर फ्रस्ट्रेशन होता था। मैं सोचता था कोई तो तरीका होगा जिससे चीज़ें फास्ट हो जाए। फिर एक दिन मुझे समझ आया कि शॉर्टकट है, लेकिन वो नहीं है जो हम सोचते हैं। असल शॉर्टकट ये नहीं है कि आप कम मेहनत करो, असल शॉर्टकट ये है कि आप सही चीज़ को बार बार करो। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा नई चीज़ चाहता है। आज ये ट्राई करो, कल वो ट्राई करो, और इसी चक्कर में हम कभी किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाते। मैं भी यही कर रहा था, हर हफ्ते कुछ नया, हर महीने नया प्लान और हर बार वही रिजल्ट। फिर मैंने ऑब्जर्व किया जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बोरिंग चीजें रिपीट कर रहे हैं। हर दिन वही काम, बार बार, ना एक्साइटमेंट ना ड्रामा, बस रिपीटेशन। और यही मुझे समझ आया, सक्सेस एक्साइटिंग नहीं होती, बोरिंग होती है। आपको रोज वही करना पड़ता है जिसका मन नहीं करता, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग क्वाइट कर देते हैं। मैंने डिसाइड किया मैं एक चीज चूज करूंगा और उसे रिपीट करूंगा। ना डिस्ट्रैक्शन, ना एक्सपेरिमेंट, बस कंसिस्टेंसी। पहले 7 दिन कुछ खास नहीं हुआ, 15वें दिन बोर्डम पीक पर था और 20वें दिन माइंड कह रहा था कुछ नया ट्राई कर। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने कहा नहीं, यही करना है, बार बार करना है। और यही से रियल चेंज शुरू हुआ। 1 महीने बाद थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, 2 महीने बाद स्पष्ट अंतर दिखने लगा, 3 महीने बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी चीज़ में बेटर हो रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं भाग नहीं रहा था, मैं टिक रहा था। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, और यही वो चीज़ है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ रिपीटेशन इनफ नहीं है, आपको सही चीज रिपीट करनी है। अगर आप गलत चीज रिपीट कर रहे हो तो आप सिर्फ अपनी गलतियों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। और यही रीजन है कि कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। मैं भी यही कर रहा था, मैं रिपीट तो कर रहा था लेकिन गलत अप्रोच के साथ। फिर मैंने एक छोटा सा चेंज किया। मैंने सिर्फ काम रिपीट नहीं किया, मैंने फीडबैक लेना शुरू किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और उसी के हिसाब से सुधार करना शुरू किया। रिपीट प्लस इम्प्रूव, यही असली शॉर्टकट है। और जब मैंने ये अप्लाई किया तो चीज़ें फास्ट होने लगी, ग्रोथ एक्सीलरेट होने लगी, और पहली बार मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। अगर आप भी जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि शॉर्टकट कोई मैजिक नहीं है। शॉर्टकट है फोकस प्लस रिपीटेशन प्लस इम्प्रूवमेंट। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे मुश्किल पार्ट है। आप शुरू तो कर देते हो लेकिन बीच में छोड़ देते हो। आखिर क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज है जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है और आपको रास्ते से हटा देती है। मैं भी कई बार उसी वजह से भटका हूँ, लेकिन जब मैंने उसे समझा तब जाकर मैं ट्रूली कंसिस्टेंट रह पाया। वो डिस्ट्रैक्शन क्या है और उसे कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने वो कंट्रोल कर लिया तो आपको किसी शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही शॉर्टकट बन जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।